हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड नंबर 7। तो करते हैं स्टार्ट। तो अब देखते हैं नादिया जो है अपनी मदर को बताएगी। हाँ, तो अब जो देखते हैं जर्नलिस्ट बताती है है या नहीं, तो बहुत पंगा पड़ने वाला है। चलो स्टार्ट तो देखते हैं करते हैं क्या वो। ये फादर नजर आ रहे थे ना। हाँ, ये कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? ये मुझे लग रहा है ये उधर ले गए इसको जहाँ वो जिन है। ओ, ये वहीं आ गया गिर के। शुक्र है ये लोग आ गए घर। ये यहाँ क्यों सो रहा है? सो नहीं रहा। होश कैसे हो सकता है? गले में ताली। ये बातें बाद में हो सकती हैं। असद, अबे उसको उठा कर। अकेला किस तरह उठाऊंगा? वो इतना भारी है। अबे टगेसा जा, जल्दी से आए। असद, सुबह हो गई है, प्लीज डॉक्टर को फोन करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यहाँ डॉक्टर आएगा कैसे? यार मैंने तो मुंह के ऊपर पानी के चंडे भी मार दिए, हाथ से भी चंडे फेर दिए, इतना झंझोड़ दिए। कैसी बेहोशी जो खत्म ही नहीं हो रही। इसलिए तो कह रही हूँ डॉक्टर को कॉल करो। क्या पता गिरते हुए सीढ़ी से टकरा गया और सर पे चोट लगी हो। मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ला उठ गया। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? अली, तुम हमें बेहोश मिले थे, सीढ़ियों पर पड़े थे, हम उठा कर लाए तुम्हें यहाँ पर। तुम ठीक हो? भाई, मैंने अब्बा जान को देखा। अब्बा जान? मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे अब्बा जान की आवाज आई, जैसे वो मुझे नींद से जगा रहे हो। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अब्बा जान वहां पे दरवाजे के बाहर खड़े हुए। ये तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर? जी भाभी। भाई फिर उन्होंने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे बाहर गया, वो सीधा मुझे उसी कमरे के बाहर ले गए। वो बंद कमरा जो किचन से सीढ़ियां उतर के सामने है वो। जी भाई, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रही हूँ लेकिन मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी यार। बोल रहे थे लेकिन तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी। अब्बा जान म्यूट पर थे। उसको कॉमेडी समझ रही है। हाँ, लेकिन मुझे उनके अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर वो अचानक उस कमरे का दरवाजा खुले बगैर उस कमरे में दाखिल हो गए। मुझे जोर का चक्कर इसका आया, मतलब मैं क्या वो भी बेहोश। जिन बन गए? उन्होंने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है यार। इन्हें वो कमरा चेक करना चाहिए। हाँ, अब्बा जान डरावने तो थे। अगर ये ख्वाब था तो फिर मैं आप लोगों को वहां सीढ़ियों में बेहोश पड़ा हुआ कैसे मिला? ये भी सही बात है इसकी। मम्मा, मैं जरा बाहर से वीडियो शूट करके आती हूँ। इधर 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 इधर। क्या हुआ? ये देखो, ये तो वही हवेली है, वही हवेली है। तो जी हाँ, इस आर्टिकल में इस हवेली की हिस्ट्री बताई जा रही है कि वो तकरीबन 200 साल पुरानी हवेली है। लेकिन तुम इसकी हेडिंग पे गौर करो,
The unfortunate mansion, ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी और ना इसमें कोई बस सका है। या तो इसमें बसने वाले लोग बुरसराह तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि ये जगह हॉन्टेड है। आप यकीन ही नहीं करी थी मेरा। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि फसीउद्दीन साहब इस हवेली में तकरीबन कोई 70-80 साल पहले रिहाइश पजीर थे और उनके वालिद खैरुद्दीन साहब ने ये हवेली कंस्ट्रक्ट करवाई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। बहुत ही कोई असर और रसूख वाले इंसान थे। ताल्लुकात थे उनके अंग्रेज़ों से, ज़मीन अलॉट करती उन्होंने। लेकिन क्या, ये देखो, हवेली से पहले इस ज़मीन के ऊपर एक कच्चा मकान होता था जो कि विलेजर्स ये कहते हैं, गांव वाले, कि आसेब सा था। What? इसका मतलब ये जिन इतने सालों से वहाँ रहते रहे हैं? 500 साल तो वही बता रही उम्र अपनी। ये खोल लेंगे इस गेट को। जी भाई, क्या हो गया यार? इतनी जल्दी उठ के थोड़ा और रेस्ट कर लेते। मैंने नहीं है मौके। भाई, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हमें इस कमरे को खोल के देखना चाहिए? क्या जरूरत है यार अली? खोल लो। ज़ारा ठीक ही कहती है ना, जितना इस्तेमाल में है उतना ही घर यूज़ किया जाए यार। वैसे ही हवेली इतनी बड़ी है, इसको खोल लिया ना तो इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। सच्चा पे बहुत लोड है। तो पहले मिट्टी डाल चुके हैं। इस कमरे के बंद होने की। और भाभी बता रही थी कि जब आप लोग इस घर में आए, इस घर के सारे कमरे खुले हुए थे, सिर्फ यही कमरा बंद था और इस कमरे की चाबी गुच्छे में भी नहीं थी। पता नहीं यार अली, जैसे जैसे इस हवेली में वक्त गुजर है ना, यहाँ की पुरअसरारियत में इजाफा होता जा रहा है। मैं कुछ अर्ज करूं सरकार? जी जंगेज चाचा बोले। बड़े सरकार जब बिल्कुल तनाव होते थे एक डायरी लिखा करते थे। मैंने उनको कभी किसी के सामने डायरी लिखते नहीं देखा। वो तो मैं अक्सर खिदमत के लिए उनके कमरे में दस्तक दिए बगैर चला जाता था तो मैंने देखा। मुझे देखकर वो डायरी छुपा लिया करते थे। अच्छा, लेकिन हमें तो उनके कमरे में कोई डायरी नहीं मिली। क्यों भाई? सच पूछो तो हम तो इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हैं, ध्यान भी नहीं दिया। बस कपड़े डाले बैग में और इस हवेली में आ गए। चंगेज चाचा के पास का है। कमरा तो जूं का तू वैसा ही है। लगता है मुझे इस्लामाबाद वाले घर पे जाके देखना पड़ेगा। जिधर भी जाना है चले जाओ यार। मैं तो ज़ारा को यहाँ अकेला छोड़ के ऑफिस भी नहीं जा सकता। वो कह रही कि जब जॉब करनी ही नहीं है तो क्या जरूरत है ऑफिस जाने की। एक मिनट नहीं रह सकती वो इस हवेली में, फिर भी बजिद है कि यहीं रहे। ये तो जिद है वसीयत की वजह से। रह भी नहीं इस सकती और हवेली में रहना रहने भी के है। लिए ना हमें इस हवेली के बारे में जानना पड़ेगा। पता नहीं अब्बा ने ये इनको खोलना चाहिए था ये कमरा। कहीं ये लोग तो नहीं रह रहे इस कमरे में? हाँ, इन्हीं का कमरा होगी। मुबारक हो, तारीख तय हो गई। तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी, एक ही दिन में क्यों? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए जल्दी चली आई। कौन सी तारीख तय हुई है? अगले महीने की 6 तारीख। अभी 15 दिन है हमारे पास। पहले तो हफ्ते का कह रहे थे, अब 15 दिन क्यों? वो कबीले के सरदार हैं, अब उनसे क्या बहस करनी। जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। ये देखो मैं क्या लाई। ये क्या है? जाजिम की माँ ने गिफ्ट दिया है। 12 बिच्छुओं के जहर से बना असली देसी आजमूदा जहर।